हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यजना सैनी एज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जस्टिफाई करना है कि यजना सैनी जो है वो फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। तो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं यजना सैनी यानी कि स्टोरी ऑफ द्रौपदी को। इसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेमिनिज़म क्या होता है। फेमिनिज़म क्या होता है फ्रेंड्स? एक बिलीफ होता है जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात करी जाती है। वहाँ पे जेंडर बेस्ड जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है, और ये जो राइटिंग्स होती हैं ये जेंडर सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे जो जेंडर है, चाहे हम बात करें मेल या फीमेल की, तो यहाँ पे उनकी इक्वलिटी की बात करी जाती है। हर एक स्फेयर में, चाहे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर में जो उनकी इक्वलिटी की बात तो करी जाती है। अगर कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करी जा रही होती है किसी भी ग्राउंड पे, और अगर उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो भी व्यूज़ एक्सप्रेस करने का जो राइट है, अगर उसको दबाया जाने की कोशिश की जाती है, तो उनके इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है फेमिनिज़म। तो अब जो फेमिनिज़म होता है ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अब वुमेन जो है वो वुमेन के बारे में ही उनके इश्यूज़ को ही एड्रेस करना जो है वो फेमिनिज़म होता है। नहीं, अगर मैन के जो इश्यूज़ अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, मतलब अगर अगर उनको भी इक्वलिटी नहीं मिल रही है वुमेन के बराबर, तो उनके इशू को भी जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो इसको फेमिनिज़म कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो द्रौपदी है वो फेमिनिस्ट टेक्स्ट कैसे है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि इसको मतलब द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से ही लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसका जो मतलब कि इस नॉवल का जो नरेशन है, मतलब नरेटिव स्ट्रक्चर है, इसी तरह से है कि द्रौपदी का यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, उनके पर्सपेक्टिव से इस नॉवल को लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनकी जो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ दिखाई गई है, द्रौपदी की यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ में न सिर्फ वो सिर्फ एज अ वाइफ रही, बल्कि और वो क्या रही, और भी फील्ड में जो जैसे उन्होंने स्क्रिप्चर पढ़े, मतलब उनके भाई को ट्यूटर के पास भेजा जाता था पढ़ने के लिए, और ये एक महिला थी, उनको जो है वो कहाँ पे नहीं भेजा जाता था, ये स्क्रिप्चर्स पढ़ने का जो है वो अलाउ नहीं करा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर जो है वो स्क्रिप्चर पढ़े, और बहुत ही एक पढ़ी लिखी महिला थी ये जो द्रौपदी है महाभारत की, ये जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, जो भी अनफेयर रूल्स हैं सोसाइटी के उनको क्वेश्चन करती है। अनफेयर रूल्स जो उनको क्या करती है, क्वेश्चन करती है, उनके ऊपर सवाल उठाती है। जैसे कि उनको मतलब कुरु कोर्ट में क्या करा गया था, उनको डिसरॉब किया गया था, तो इसके लिए वो क्वेश्चन उठाती हैं द्रौपदी। और वो क्वेश्चन उठाते हुए कहती है कि क्यों जो मतलब जो भी उस कोर्ट में लोग बैठे हुए थे, कुरु कोर्ट में जो जो भी मेरे रिलेटिव थे, मेरे जो सीनियर सिटीज़न थे वहाँ पे बैठे हुए, तो वो क्यों मतलब एक मूक दर्शक बनकर बैठे हुए थे। तो वहाँ पे वो जो है वो जस्टिस की डिमांड करती हैं, वुमेन की जस्टिस की डिमांड करती हैं। मतलब उनको डिसरॉब किया जा रहा होता है, तो फिर भी वो बहुत करेज दिखाती हैं वहाँ पे, मतलब करेज दिखाती हैं। तो यहाँ से भी हमें दिखाई देता है कि इतना कुछ होते हुए, मतलब इतनी बड़ी सभा है, उनको उनका चीरहरण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो करेज दिखाती है, और करेज दिखाकर वो अपने कृष्णा को बुलाती हैं। और जैसे ही वो कृष्णा को याद करती हैं, तो उनकी जो साड़ी होती है वो लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है, और वो जो दुशासना होता है एंड में जाके वो बेहोश हो जाता है उनकी साड़ी को खोलते खोलते। इसके बाद फिर वो जितने भी वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे वो क्वेश्चन करती हैं, मतलब अपने जो वहाँ के जो सीनियर लोग हैं उनसे क्वेश्चन करती हैं कि आई डू नॉट बैग फॉर एनी वन पीटी, आई डिमांड जस्टिस। या बोल रही है कि मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं, मुझे तो जस्टिस चाहिए। वो क्या करना चाहती है, वो औरतों के सम्मान को बचाना चाहती हैं। तो वो बोलती है कि क्या किंग का इतना धर्म नहीं बनता है कि वो औरतों के सम्मान को बचाएं। तो एक ये पॉइंट भी जस्टिफाई करता है कि ये जो है एक फेमिनिस्ट नॉवल है। यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, इन जो अनफेयर रूल्स हैं इनको वो क्वेश्चन कर रहे हैं द्रौपदी। इसके बाद अगर हम देखें तो उनकी चॉइस मैटर करती है। यहाँ पे वो अपनी चॉइस की बात करती है। तो यहाँ पे
यहाँ पे वो ये लाइन कहती हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितनी मतलब ये जो यजना सैनी है, मतलब कि जो प्रतिभा रे की जो हीरोइन है, तो वो कितनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर कितनी ज़्यादा अवेयर हैं। वो यहाँ पे अपनी डिज़ायर्स की बात करते हुए कहती है कि क्यों मतलब क्या किया गया कि मुझे अग्नि से पैदा किया गया, मुझको और मेरे भाई को अग्नि से इसलिए पैदा कर दिया गया कि हम जो है वो रिवेंज ले सकें द्रोणाचार्य से। तो उनके जो फादर हैं द्रुपद ने उनको इसलिए अग्नि से उत्पन्न करवाया था ताकि वो क्या करें कि से द्रोणाचार्य से अपनी इंसल्ट का बदला ले सकें। उसके बाद वो अपनी डिज़ायर्स की भी बात करती हैं अपनी। तो वहाँ पे वो कहती हैं कि क्यों मुझे मतलब सबसे पहले जो मेरा लव है कृष्णा, उससे मतलब मुझे वंचित किया गया, उनके साथ मेरी शादी नहीं हुई, उन्होंने मुझे मेरे साथ जो है वो शादी करने से इनकार कर दिया। फिर भी उनका जो मतलब कृष्णा का जो पोर्शन है अर्जुना, मेरी शादी उससे हो गई तो वो ठीक है, मतलब मैं पूरा दिन क्या करती रही, वो बनाती रही उनके लिए, कृष्णा के लिए जो है वो फूलों की जयमाला बनाती रही, लेकिन एंड में मुझे वो जयमाला जो है वो किसके गले में डालनी पड़ती है, वो डालनी पड़ती है अर्जुना के। तो ठीक है, अर्जुना के साथ तो मेरी शादी हो गई, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध जो है वो कुंती का वचन रखने के लिए क्या किया जाता है कि मेरी शादी जो है वो अर्जुन के 4 और भाइयों से करवा दी जाती है। तो ये यहाँ पे मतलब क्वेश्चन कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट वाली जो द्रौपदी है वो कभी भी जो है वो क्वेश्चन नहीं करती है, बट ये वाली जो कंटेम्प्रेरी वाली जो द्रौपदी है ये क्वेश्चन करती है। तो वो ये बोलती है कि मेरा जो हक था वो किस पे था, मेरे लव पे था, अगर लव पे नहीं था फिर मेरी जिससे शादी हुई तो सिर्फ उस पे था, मतलब उस तक की मेरी जो पवित्रता थी वो बच सकती थी। तो उसके बाद फिर मुझे जो है वो क्या कर दिया गया, भाइयों में बांट दिया गया। तो फिर बोलती है कि क्या ये धर्म का विनाश नहीं है, क्या ये धर्म है, मतलब ये क्या सही फैसला था। तो फिर वो अपनी जो जो भी उनके साथ जो अत्याचार हुआ तो उसके लिए वो मतलब कि कुरुकोट में उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ या फिर जैसे भी है मतलब उनके हस्बैंड्स ने उनके साथ अत्याचार किया, मतलब जैसे हम देखते हैं कि वो जो मेरू पर्वत जब पर चढ़ रही होती हैं तो वो गिर रही होती हैं, लेकिन कोई भी जो उनका हस्बैंड है वो उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता, तो वो अपने अत्याचार के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाती हैं। उसके बाद वो ये जो है फिर जो ये द्रौपदी हैं, फिर वो बाकी जो जैसे रामायणा है, तो रामायणा की जो कैरेक्टर है सीता, तो उनको जो है वो सपोर्ट करती हुई कहती है, वो बड़ी हिम्मत से कहती है कि देखो जैसे मेरी जो शादी है पांचों भाइयों के साथ करवा दी गई, तो फिर जो सीता को ऐसा डायलेमा क्यों नहीं जो है वो फेस करना पड़ा। यहाँ पे वो दुविधा में है ना, जो द्रौपदी है वो दुविधा में है कि मुझे पंचाली बना दिया गया 5 भाइयों के साथ, पांडवों के साथ शादी करवा के। तो ऐसे ही अगर सीता के भी तो मतलब सीता जो राम थे तो उनके भी तो 3 और भाई थे, तो उनकी शादी जो है वो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये जो बाकी टेक्स्ट का रेफरेंस देते हुए भी जो है वो द्रौपदी जो है वो कह रही है अपने मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो द्रौपदी जो है वो हम देखते हैं कि सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा सिंबल है यचना सैनी। तो इससे जो बहुत सारी वुमेन को जो है वो अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने का जो है वो एक एनकरेज किया जाता है इस नावल के ज़रिए। तो फिर जो यजना सैनी है तो वो ये क्वेश्चन करती हैं कि क्यों मतलब मेरी लाइफ पे क्यों जो है वो कंट्रोल रहा, किसका मतलब कि दूसरों का, जैसे मेरा जन्म था मेरी लाइफ थी तो मेरी डेथ तक जो है वो दूसरों की लाइफ का ही कंट्रोल रहा। उन्होंने ही मुझे मतलब दूसरे लोगों ने ही मुझे कंट्रोल करा, क्योंकि मैं यजना सैनी थी, मतलब आग से उत्पन्न हुई थी, सैक्रिफिशियल फायर हो गया वो यज्ञ की जो आग से थी, मैं वहाँ से उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए
जो मेरी जो लाइफ थी वो दूसरों ने कंट्रोल करके रखी, और मेरी लाइफ के ऊपर मेरा जो है वो कोई हक नहीं रहा। तो फिर वो बोलती है, फिर वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करती है। अब यहाँ पे समझते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी को वो कैसे क्रिटिसाइज़ करती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है फ्रेंड, पुरुष प्रधान समाज को वो क्रिटिसाइज़ करती है। अब वो बोलती है कि जैसे मेरा बॉर्न हुआ तो उस समय मुझे कंट्रोल करने वाले थे कौन थे, मेरे फादर थे, मेरे ब्रदर थे। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जो है वो मुझे कंट्रोल करने वाले कौन थे, मेरे हस्बैंड थे। तो वो जैसे करके मेरा यूज़ करते थे, मतलब मैं जो डिज़र्व करती थी लव, अफेक्शन, केयर, बट ये सब जो चीज़ें थी मुझे उनसे नहीं मिली। तो मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध जो है वो मेरा जन्म हुआ, मतलब कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ, वो भी स्वार्थ के लिए हुआ कि मेरे जो पिता थे, उनके जो पिता थे द्रुपद, तो वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे योद्धा के साथ हो जो बदला ले सके उनकी इंसल्ट का। तो चाहे कृष्णा के साथ हो, चाहे अर्जुना के साथ हो, तो द्रुपद को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो द्रौपदी थी उसको फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वो कृष्णा से लव करती थी। लेकिन फिर भी वो कृष्णा के कहने पे जो है वो स्वयंवर कर लेती है और अर्जुना से उसकी शादी हो जाती है। और फिर उसके बाद जो अर्जुना के बाकी भाई होते हैं, तो कुंती के वचन की वजह से उनके साथ जो है वो शादी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि एक पैट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है तो उसमें क्या करा जाता है कि एक जो वुमेन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। मतलब सबसे पहले जो उसके परिवार जहाँ पे उसका जन्म हुआ तो उसके पिता उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या उसके भाई उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई भी उसकी फैमिली में जो मेल मेंबर है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जब शादी होती है तो सारा का सारा जो चार्ज है वो किसको मिल जाता है, पति को मिल जाता है। अब पिता जो है वो कन्यादान करके क्या कर देता है, उसके पति के हवाले उसकी ज़िंदगी को कर देता है। मतलब उसकी ज़िंदगी की जो चाबी होती है वो उसके पति के हाथ में दे देता है। तो इसमें मतलब हम देखते हैं कि एक औरत जो है वो हमेशा जो है वो एक मर्द के कंट्रोल में रहती है अपने ज़िंदगी भर। तो वो अपने यहाँ पे जो क्या कर रही है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट बोल रही है। तो यहाँ से ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो यजना सैनी है एक फेमिनिस्ट नॉवल है। उसके बाद वो स्पीक्स अगेंस्ट इनजस्टिस, जैसे हमने देखा पीछे कि वो बोलती है कि मुझे किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, वुमेन के लिए जस्टिस चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पीक्स फॉर जस्टिस है। तो जब उसको डिसरॉब किया जा रहा होता है तो उसके जो हस्बैंड होते हैं 5, वो भी तमाशा देख रहे होते हैं, और मतलब कुछ भी करने की हालत में नहीं होते हैं। और जो भी वहाँ उसकी फैमिली के लोग बैठे होते हैं, पांडव, कौरव वगैरह, जो उसी की फैमिली के होते हैं, सब लोग जो है वो देख रहे होते हैं। और उसको जो दुशासना के द्वारा जो है वो डिसरॉब कर दिया जा रहा होता है। तो वो जो है वो अपने जस्टिस की मांग करती है कि क्यों, मतलब मुझे किसी की दया की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे वो जस्टिस की मांग कर रही है। मतलब एक जो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एक पढ़ी लिखी और मतलब समझदार महिला है, लेकिन वो क्वेश्चन करती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मैं अपने फ़ैसले जो है वो खुद नहीं कर पा रही हूँ। मेरे फ़ैसले कौन कर रहे हैं, मेरे पिता कर रहे हैं, या फिर मेरे समाज के जो मर्द लोग हैं वो कर रहे हैं, या फिर मेरे पति कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यजना सैनी है वो पूरी तरह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस कर रही है। और ये जो एक ये यजना सैनी जो नावल है, ये क्या है, एक फेमिनिस्ट नावल जो है वो साबित होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो आप लोग शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।